हाँ, तो इमेजिन करो कि तुम्हारी वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी है कि कोई बंदा चाह कर के भी उसे लास्ट सेकंड तक स्किप नहीं कर सकता। अब कोई बंदा कहेगा भाई ख्वाब अच्छे देख लेता है। हाँ, तो ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये पॉसिबल है अगर तुम इन 5 बातों का ध्यान रख के अपनी वीडियोस को एडिट करो। हाँ, तो मैं यूट्यूब पे पिछले कई साल से एडिट कर रहा हूँ और मुझे एक बात समझ में आई कि की फ्रेमिंग एंड कट्स ये सिर्फ बेसिक लेवल तक ही काम करते हैं, लेकिन असली लेवल तो शुरू होता है उन 5 चीज़ों से जो कि 90% एडिटर या तो नहीं जानते हैं और जो जानते हैं उनको यूज़ करना नहीं आता है। हाँ, तो और मैं गारंटी देता हूँ कि तुमने अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो तुम्हारे वीडियोस का लेवल कुछ यहाँ से कुछ यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ मैं। हाँ, और तो और तुम्हारी वीडियोस के लेवल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में सिर्फ एक एप्लीकेशन है मोबाइल पे जो तुम्हारी मदद कर सकती है और वो है एलाइट मोशन। अब तुम में से कई लोगों को एलाइट मोशन आता नहीं होगा, तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो लगा था कि एडिटिंग कैपकट भी बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एलाइट मोशन भी मैं तुम्हें जीरो से सिखा सकता हूँ क्योंकि उसमें भी कुछ इतना एडवांस नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं जो कुछ भी क्रिएट करूंगा वो सब कुछ मैं क्रिएट करूंगा आफ्टर मोशन Z पे, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है एलाइट मोशन का ही। उसको डाउनलोड करने के लिंक मैंने नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तुम उसको वहाँ से डाल के डाउनलोड कर सकते हो। सो मैं सबसे पहले तुम्हें कुछ इस टाइप का कैरेक्टर एनिमेशन क्रिएट करना बताने वाला हूँ, वो भी अपने एलाइट मोशन पे। सो शुरू करते हैं। हाँ, तो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में आके अपने कैरेक्टर को इधर पे ऐड कर लेना है। हाँ, तो इसको ऐड करने के बाद तुम्हें इसको अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद तुम्हें इसको एक टाइमलाइन तक एक्सटेंड कर देना है। फिर तुम्हें इसमें कुछ इफेक्ट्स ऐड करने हैं, जैसे कि हो गया मैनुअल शेक को ऐड कर लेना है और फिर मैनुअल शेक में जाके इसको एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को एकदम कम कर देना है और फिर इसमें एक और इफेक्ट ऐड करना है मोशन ब्लर प्लस नाम करके। ध्यान रखना कि मोशन ब्लर प्लस ही करना और इसको ऐसे ही रहने देना है। सो अब अपना ये कुछ ऐसा लग रहा है। सो अपन को इसमें क्या करना है, ये जिससे राइट और लेफ्ट ज़्यादा मूव ना करे, इसलिए अपन इसमें एक्स एक्सिस के एम्पलीट्यूड को थोड़ा कम कर देंगे, जिससे क्या होगा ये लेफ्ट और राइट थोड़ा कम मूव करेगा। हाँ, तो अब तुम्हें इसमें कुछ की फ्रेम्स ऐड कर लेने हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और ऐसे ही सेम की फ्रेम्स तुम्हें रोटेशन में भी ऐड करने हैं और फिर इसको एंगल को थोड़ा कम कर देना है और फिर इसको तुम्हें कुछ इस टाइप से नीचे कर लेना है, जिससे कि ये कुछ ऐसा लगेगा। हाँ, तो इस एनिमेशन को और स्मूथ और फास्ट करने के लिए मैं इसमें एक ग्राफ लगाऊंगा। हाँ, तो कुछ ऐसे ही ग्राफ तुम्हें भी लगा लेना है और इसको थोड़ा नीचे कर लेना है। हाँ, तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है, तो मैं इसके ग्राफ में जाके इसको थोड़ा सेलेक्ट करके इसको थोड़ा नीचे कर दूंगा, जिससे कि इसका एनिमेशन एकदम स्मूथ लगे। हाँ, और इसके एंगल को भी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा क्योंकि इसके नीचे का दिख रहा है। सो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। अब अपन को दोबारा की फ्रेम लगाने हैं सिमिलरली इधर पर भी और इसको थोड़ा सा साइड कर देना है और ऐसे ही सिमिलर की फ्रेम अब तुम्हें रोटेशन में भी लगा लेना है। फिर उसको रोटेशन के एंगल को भी तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद तुम्हें आगे भी की फ्रेम लगाना है इधर पे इतना गैप छोड़ करके और फिर इधर पे तुम्हें एक और की फ्रेम लगाना है रोटेशन में भी। और अब इस वाले की फ्रेम में आके तुम्हें इसके एंगल को थोड़ा सा कम कर देना है, जिससे कि एकदम स्मूथ एनिमेशन लगेगा। इसके एंगल को अपन थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि आगे की तरफ जाता झुका हुआ दिखे जरा सा। सो जब ये हो जाए फिर उसके बाद अपन को इन सब में ये वाला ग्राफ ऐड कर देना है, जिससे कि ये ग्राफ एकदम लास्ट में जाके तेज मोशन में आ जाएगा। सो अभी एक एनिमेशन कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, तो ये हो जाने के बाद अपन इसमें एक इफेक्ट ऐड करेंगे बेंड नाम से। सो इस इफेक्ट को तुम्हें स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई कर लेना है और फिर इधर स्टार्टिंग में और लास्ट में आके 2 की फ्रेम लगाने हैं और लास्ट वाले में तुम्हें इसका एंगल प्लस में कर देना है और स्टार्ट को तुम्हें करीब 43 तक रख देना है
और इसके स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आकर के तुम्हें इसको माइनस में कर देना है। जितनी वैल्यू तुमने उस वाली की फ्रेम में रखी थी उसी वैल्यू का माइनस में कर देना है तुम्हें। हाँ, तो अब तुम्हें इसके ग्राफ में आके साइक्लिक को लगा लेना है। हाँ, फिर इस बेंट इफेक्ट के एंगल में आके इसको थोड़ा सा अपन कम कर देंगे, क्योंकि वो क्या नीचे से बेंड हो रहा है, तो अपन को एकदम उसकी जहाँ पे गर्दन है वहाँ से ही बेंड करना है। हाँ, तो अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये दो कैरेक्टर के बीच ट्रांजिशन कैसे करना है, जैसे कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की तरफ ऐसा स्मूथ ट्रांजिशन कैसे बनाना है। तो तुम्हें इसमें आके तुम्हें दोबारा इसमें आके ऐड इफेक्ट्स में जाके फ्लिप लेयर को ऐड कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे, और फिर इसके अंदर जाके तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगाने हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। एक की फ्रेम तुम्हें इधर पे लगाना है स्टार्टिंग में और एक की फ्रेम इधर पे लास्ट में, और फिर इसके एंगल को तुम्हें +90 कर देना है। हाँ, तो ये कुछ ज़्यादा दूर लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा ऐसा बीच में कर लूँगा। हाँ, तो अभी सही लग रहा है। अब अपन इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे इसी लेयर का, और जहाँ पे तुमने 0 पे छोड़ा था एंगल, वो वाली की फ्रेम को हटा के तुम्हें लास्ट में एक और की फ्रेम लगाना है, और जहाँ पे तुमने 90 किया था एंगल, उस वाले की फ्रेम में अब तुम्हें -90 कर देना है, जिससे कि ये एकदम स्मूथ ऐसा ट्रांजिशन लगेगा, और इस वाले एंगल को तुम्हें 0 कर देना है। हाँ, तो अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, तो इसके बाद तुम्हें दोबारा फ्लिप लेयर में आके एंगल में आके इधर पे तुम्हें ग्राफ को ऐड कर लेना है कुछ ऐसे। ये ग्राफ लास्ट में जाके एकदम तेज मोशन में आ जाएगा, और एकदम सिमिलरली तुम्हें दूसरे में भी करना है उसी का अपोजिट। अब तुम्हें जौन सा दूसरे कैरेक्टर के साथ इसका ट्रांजिशन बनाना है, उस कैरेक्टर को तुम्हें इधर पे लाना है, और फिर इसको टाइमलाइन तक एक्सटेंड करके ये अपने पहले वाले कैरेक्टर के इफेक्ट्स को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना है। और फिर इसमें तुम्हें वैसे की फ्रेम लगाने हैं सिमिलर उसी को देख करके, और फिर जब ये की फ्रेम्स लग जाएं तो फिर तुम्हें एग्जैक्ट उसी कैरेक्टर की लोकेशन में तुम्हें की फ्रेम्स लगाने हैं। जैसे कि मैं इसमें की फ्रेम्स की वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ एक्स और वाई एक्सेस की। हाँ, तो तुम अब देख सकते हो ये उसमें ये अभी भी आया नहीं है वहाँ साइड में, ये वाला कैरेक्टर अभी भी वहाँ साइड में ही है। हाँ, तो इसके की फ्रेम को अपन इधर पे लगा लेंगे, और इसमें एकदम एग्जैक्ट वही वाली वैल्यू रखनी है जो अपन ने उस वाले कैरेक्टर में रखी है। हाँ, तो अभी ये कुछ ऐसा लगेगा, तो अपन को ये दूसरा कैरेक्टर है इसको हटाना पड़ेगा। अभी के लिए मैं उसे हाइड कर दे रहा हूँ। अब तुम देखो कैसा लग रहा है। अभी एकदम स्मूथ ट्रांजिशन बन चुका है। हाँ, तो अपना सेकंड पार्ट होने वाला है मोशन ग्राफिक्स। हाँ, वैसे तो मोशन ग्राफिक्स बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं उसको इस वीडियो में कवर तो नहीं कर सकता, लेकिन पर मैं तुम्हें मोशन ग्राफिक्स की जगह कुछ इस टाइप का मोशन बैकग्राउंड क्रिएट करना जरूर बता सकता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो अब इस प्रोजेक्ट में आके तुम्हें वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर अब तुम्हें इधर पे 3 पॉइंट्स ऐड करने हैं। 3 पॉइंट्स ऐड करके तुम्हें कुछ ऐसा ट्राइंगल बना लेना है। हाँ, तो लास्ट के इन दोनों पॉइंट्स को तुम्हें जॉइंट करना है, तो इसके लिए तुम्हें इधर लेफ्ट साइड एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके तुम्हें इन तीनों को एक दूसरे से जॉइंट कर देना है। और फिर इधर पे तुम्हें नीचे ही लेफ्ट साइड तुम्हें एक सर्कल बना हुआ दिख रहा होगा, उस पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा राउंड हो जाएगा। हाँ, तो जब ये हो जाए फिर तुम्हें नीचे साइड भी तुम्हें ऐसे ही बनाना है जिससे कि एक आँख जैसा लगे। इसको पकड़ करके मैं इधर पे कर लूँगा, और इसके भी जो ये लास्ट के दोनों हैं इनको मैं कनेक्ट करके राउंड कर दूँगा, जिससे कि एकदम एक आँख का शेप ले लेंगे।
हाँ तो अब अपनी आँख बन के रेडी है, बस ये कुछ ज़्यादा ही राउंड लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर पे एडजस्ट कर लूँगा जिससे कि ये एकदम सही लगे। सो अब जो एडजस्ट हो गई है तो मैं इसको छोटा कर लूँगा और इसमें एक स्टार शेप को ऐड कर लूँगा और फिर इसमें जाके इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा जिससे कि ये कुछ ऐसा लगने लगे। हाँ और फिर इसको भी मैं इधर पे छोटा करके लगा दूँगा। हाँ तो अब अपन इसमें एक सर्कल ऐड करेंगे जिसमें मैं एक स्ट्रोक ऐड करूँगा और इसके स्ट्रोक की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और फिर इसके कलर एंड फिल में जाके इसको नल पे कर दूँगा, यानी जिससे इसके अंदर कोई कलर ना रहे। सो अब मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा और इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा कम कर लूँगा। सो अब ये हो गया है। तो अब मैं इसमें 2 सर्कल और ऐड करूँगा एकदम सिमिलर और फिर उनमें से वो पहला वाला सर्कल है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, उसको इस दूसरे सर्कल के ऊपर रख दूँगा और इसके बाद ऐसे ही वाइट कलर का अपन एक और स्टार ऐड करेंगे। और इसको इधर पे छोटा करके एडजस्ट कर देंगे। और ऐसे ही छोटे छोटे 3 और डुप्लीकेट करके मैंने इसमें लगा दिए हैं। सो अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब बस अपन को बेसिक कलर ग्रेडिंग और ये सब करना है। सो इधर कलर पे आके तुम्हें ये जो इसका बैकग्राउंड है इसको तुम्हें कुछ ऐसे कलर कर देना है ग्रेडियंट में। सो अब ये स्टार की बारी है तो तुम्हें स्टार को ब्लैक कर देना है और इसको तुम्हें ब्लैक ही रहने देना है। इस वाले सर्कल में आकर के तुमको कुछ ऐसा लगा देना है। इधर पे तुम्हें ये वाला ग्रेडियंट लगा देना है रेड और ब्लैक कलर का और इस वाले सर्कल में आके तुम्हें ब्लैक कलर कर देना है और इस वाले को ऐसे ही रहने देना है। हाँ तो अब अपनी आँख बन के रेडी हो गई है, बस अपन को इसके जो बाकी जो पार्ट्स बाहर निकले हुए दिख रहे हैं उनको बस हाइड करना है। सो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल को ऐड कर लूँगा और स्ट्रेच टू कंपोजिशन कर दूंगा। हाँ तो जो नीचे जो बैकग्राउंड है इस आई का उसको तुम्हें डुप्लीकेट करके वैसे ही सेम बैकग्राउंड ऊपर ला लेना है और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके तुमको सेकंड वाले पे टैप करके इनको ग्रुप कर देना है और फिर इनको तुम्हें अनग्रुप कर देना है। हाँ फिर इसके बाद तुम्हें एक लास्ट स्टेप करना है, इन सभी को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। हाँ तो फिर इसके बाद मैं इस ग्रुप में आऊँगा और इस ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट में क्लिक करके मैं इसमें एक नल को ऐड कर लूँगा और फिर इस नल को मैं एडजस्ट करके एग्जैक्ट टाइमलाइन तक एक्सटेंड भी कर दूँगा और फिर जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद मैं ये बाकी ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करके ये इधर राइट साइड टॉप पे तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा नल से पेयर करने का, तो उससे मैं इन सभी को नल से पेयर कर दूंगा। और जब ये हो जाए तो तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो आई का बैकग्राउंड है, आई के बैकग्राउंड और ये जो तुमने मास्क बनाया है उसको तुम्हें नल से पेयर नहीं करना है, उसको तुम्हें ऐसे ही रहने देना है। सो जब ये हो जाए तो फिर तुम्हें नल में आकर के की फ्रेम्स ऐड करने हैं अपनी आई को मोशन में लाने के लिए। कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूँ और ऐसे तुम्हें अलग अलग जगह से थोड़े थोड़े गैप पे की फ्रेम्स ऐड कर देने हैं, इसको हल्का हल्का सा मूव करके। हाँ तो अब ये हो गया है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। सो अब अपन को इसके एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए इसमें ग्राफ ऐड करना पड़ेगा, ये वाला। हाँ तो यही वाला ग्राफ अब तुम्हें सब में कर देना है। हाँ तो अब ये एनिमेशन पहले से काफ़ी स्मूथ हो चुका है। हाँ तो अब अपन को इस आई को ब्लिंक करते हुए दिखाना है। सो उस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए तुम्हें, हाँ तो जो अपन ने मास्क क्रिएट किया था उसमें आकर के तुम्हें ये द पॉइंट्स वाले ऑप्शन में आ जाना है और फिर इधर पे तुम्हें लास्ट में आके 2 की फ्रेम्स ऐड करने हैं।
ये ऊपर वाले पॉइंट को लेकर के, और तुम्हें इसको ऐसे नीचे कर देना है। सो अभी एनिमेशन कुछ ऐसा लगेगा। सो इसको और स्मूथ करने के लिए मैं इसमें ग्राफ ऐड करूँगा कुछ ऐसा। हाँ, तो मैं तुम्हें बैकग्राउंड क्रिएट करना बताने वाला हूँ। सो उसके लिए मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बैकग्राउंड दिया है, ये वाला। इसको तुम्हें वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और फिर इसको तुम्हें यहाँ पे इंपोर्ट करके टाइमलाइन तक एक्सटेंड कर देना है। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं इसमें एक रेक्टेंगल को ऐड करूँगा और उस रेक्टेंगल को स्ट्रेच टू कंपोजिशन करके टाइमलाइन तक एक्सटेंड कर दूँगा। फिर उसमें मैं ऐड इफेक्ट्स में जा करके स्मोक इफेक्ट को ऐड कर लूँगा और फिर इसका जो कलर है मैं इसको रेड कर लूँगा, थोड़ा सा रेडिश पिंक टाइप का। सो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, तो फिर इसके बाद मैं इसके प्रोग्रेस में जाके एक की फ्रेम में स्टार्टिंग में लगाऊंगा और एक की फ्रेम लास्ट में, और लास्ट में जाके इसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा। सो जब ये हो जाए, अब फिर उसके बाद ब्लेंड एंड ओपेसिटी में आके मैं लाइटन में जाके स्क्रीन को सेलेक्ट कर लूँगा, फिर इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब फिर मैं इसमें एक और रेक्टेंगल ऐड करूँगा और उसको स्ट्रेच टू कंपोजिशन करके उसके कलर एंड फिल में जाके ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर लूँगा, और इधर जो वाइट वाला कलर है उसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँगा, जिससे कि कुछ ऐसा लगेगा। और फिर इसमें मैं एक और तीसरा रेक्टेंगल ऐड करके इसका डार्केस्ट पार्ट है उसको मैं राइट साइड कर दूँगा, और इसका जो वाइट कलर है उसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, जिससे कि ये कुछ ऐसा लगेगा। सो तुम इसे अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो कि तुम्हें ब्लैक को कितना रखना है, कि तुम्हें डार्क कितना रखना है, और पीछे का बैकग्राउंड दिखाना कितना है। सो अब मैं इन सभी को टाइमलाइन तक एक्सटेंड कर लूँगा। हाँ, तो ये हो चुका है। तो फिर ये जो अपनी आँख है इसको मैं ऊपर ला लूँगा और फिर इसके इफेक्ट्स में जा कर के मैं फ्लिप लेयर को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई कर लूँगा। और फिर इसके एंगल में जा कर के मैं इसको कुछ इतना कर दूँगा। हाँ, तो फिर इतना हो जाने के बाद मैं ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके एक कैमरा भी ऐड कर लूँगा और इस कैमरे को मैं एडजस्ट कर लूँगा कि अपना बैकग्राउंड पूरा दिख सके। फिर उसके बाद तुम्हें इसमें एक और ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट में जा करके एक नल को भी ऐड कर लेना है और उसको भी टाइमलाइन तक एक्सटेंड कर देना है। सो अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, तो फिर इसके बाद मैं इन सारे बैकग्राउंड्स को एक एक करके नल से पेयर कर लूँगा। हाँ, तो मैं बस ध्यान रखना है कि इस आँख को छोड़ देना है और फिर उसके बाद नल को तुम्हें कुछ ऐसे एडजस्ट करना है। सो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ, तो फिर ये हो जाने के बाद मैं इस आई को एडजस्ट कर लूँगा इधर पे। और इसी की और डुप्लीकेट बना करके अलग अलग जगह ऐसे लगा दूंगा, कुछ ऐसे। हाँ, तो जब ये हो जाए फिर उसके बाद तुम्हें कैमरे में आकर के 2 की फ्रेम लगाने हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। और लास्ट वाले की फ्रेम में तुम्हें इसको थोड़ा सा जेड एक्स से आगे की तरफ ड्रैग कर देना है, जिससे कि कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा आगे की तरफ।
हाँ, तो फिर इसके बाद तुम्हें एक रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है और उसको तुम्हें स्ट्रेच टू कंपोजिशन करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है इधर पे। और जब ये पूरे बैकग्राउंड पे अच्छे से फिट हो जाए, फिर उसके बाद तुम्हें ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके कॉपी बैकग्राउंड नाम से एक इफेक्ट को ऐड करना है और इसको ऐसे ही रहने देना है। और फिर तुम्हें इस रेक्टेंगल को एग्जैक्ट टाइमलाइन तक एक्सटेंड करके फिर तुम्हें इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड करना है, डीप ग्लो नाम से। फिर तुम्हें उसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और फिर इसमें मैं एक और इफेक्ट ऐड करूंगा, ऑप्टिक कंपनसेशन नाम से। ये जिसमें जाके मैं इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और बाकी सबको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा और स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर दूंगा। हाँ, तो इसमें मैं एक और तीसरा इफेक्ट ऐड करूंगा, नॉइस नाम से। फिर तुम्हें उसकी वैल्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और फिर ये तुम्हें कैमरे में आना है और कैमरे के की फ्रेम्स के ग्राफ में आकर के तुम्हें एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए एक ये वाला ग्राफ लगाना है। सो अब अपना एनिमेशन बन चुका है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, तो किसी भी ओनली वॉइस ओवर वाली वीडियो में सबटाइटल्स और कैप्शंस ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये तुम्हें पता ही होगा। सो इन्हीं सबटाइटल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और तुम इन्हें ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट कर सकते हो एआई की मदद से, वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले तुम्हें लाइट मोशन के अंदर आके अपने बैकग्राउंड और अपने वॉइस ओवर को ऐड कर लेना है। और फिर तुम्हें इधर पे सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करने से पहले मैं अपने थोड़ा सा ऑडियो को सुन लूँगा, जिससे कि मुझे पता रहे कि मेरे से बोले गए फर्स्ट वर्ड कौन से हैं। सो फिर उसके बाद मैं इधर नीचे टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड करने के लिए इधर पे जौन से ही मैंने फर्स्ट वर्ड बोले हैं पहले, उनको मैं इधर पे टाइप कर लूँगा। और फिर उसके बाद इधर ये इसके कलर को वाइट सिलेक्ट करके ये इसका फॉन्ट जौन सा भी तुम्हें रखना हो वो रख सकते हो। मैं अभी के लिए ये वाला रख ले रहा हूँ। और ये लेफ्ट साइड ऊपर तुम्हें इसकी पोजीशन को सेट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, तुम उस पर क्लिक करके इसको सेंटर में कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, फिर और इसके बाद मैं इधर बॉर्डर और शेडो में आके इसमें एक बॉर्डर को ऐड करूँगा, वही ब्लैक कलर के। और फिर इसको आउटसाइड कर लूँगा, ये सी थोड़ा स्ट्रोक जैसा लगेगा। और फिर उसके बाद मैं इधर शेडो के ऑप्शन में आकर के नीचे इसकी शेडो को ग्रे कलर का कर दूंगा और इसके एक्स और वाई की वैल्यू को कुछ इतना कर दूंगा। सो मुझे इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा था, तो मैं इधर पे थोड़ा डार्क ग्रे कलर सेलेक्ट कर लूँगा। हाँ, फिर ये हो जाने के बाद मैं इसके इफेक्ट्स में आकर के स्ट्रेच एक्सेस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई कर लूँगा। और फिर इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। और फिर इस इफेक्ट के अंदर आके मैं इसमें की फ्रेम्स ऐड कर लूँगा और इसका फर्स्ट की फ्रेम होगा, उस की फ्रेम में स्टार्ट की वैल्यू को एकदम 0 कर दूंगा। और फिर उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली ब्लेंड एंड ओपेसिटी में भी आकर के ऐसे की फ्रेम्स लगा दूंगा और लास्ट में जाकर के उसकी वैल्यू को कम कर दूंगा। सो इसके एनिमेशन को और स्मूथ और फास्ट बनाने के लिए मैं इसमें ग्राफ को ऐड करूँगा इसके इफेक्ट में जाकर के, कुछ ये वाला। और इसको कॉपी करके ब्लेंड एंड ओपेसिटी में भी लगा लूँगा, जिससे कि अब कुछ ऐसा लगने लगेगा। हाँ, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रहा है, तो मैं इसकी ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लूँगा हल्का सा। हाँ, तो अब ये सही लग रहा है। सो अब मैं इसको हल्का सा एक्सटेंड करके एक बार देख लूँगा। हाँ, तो अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रहा है, तो मैं इसके दोनों की फ्रेम्स को आगे कर लूँगा। सिमिलरली ब्लेंड एंड ओपेसिटी के भी कर लूँगा। सो मैं इसके की फ्रेम्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लूँगा। सो अब मैंने इसके की फ्रेम्स को आगे पीछे करके देख लिया है, अब ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। सो मैं अब इसी की और डुप्लीकेट बना के इनको ऐसे ही और आगे लगा दूँगा। अभी के लिए मैं ये ऊपर वालों को हाइड कर देता हूँ।
और फिर इसमें जो आगे के जो वर्ड्स हैं उनको मैं सुन करके इधर पे टाइप कर देता हूँ वैसे ही। सिमिलरली मैं इनमें भी कर दूंगा। ये जहाँ जहाँ पे जौन से वर्ड्स मैंने बोले हैं उन्हीं सबको मैं इधर पे टाइप कर दूंगा, और ऐसे आगे आगे करके मैं और भी टेक्स्ट ऐड करता जाऊंगा। अब ये हो चुका है। अब तुम इसे देख सकते हो कि ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अब तुम्हें मैं बताने वाला हूँ कि तुम कैप्शंस को एआई की मदद से कैसे ऐड कर सकते हो किसी भी वीडियो में। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है इवन फ्लो। या तो फिर तुम्हें जैसे ही तुम ऑटो कैप्शन सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो तुम्हें बहुत सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। तुम इनमें से कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम ये वाला कर लो, क्योंकि ये मेरे को पर्सनली बेस्ट लगा है। हाँ, तो कैप्शंस को ऐड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस ऐप के अंदर आ जाना है, और फिर इधर नीचे सिलेक्ट वीडियो पे क्लिक करके तुम्हें जौन से वीडियोस में कैप्शन ऐड करने हैं उसको तुम्हें इधर पे ऐड कर लेना है। फिर जैसे ही तुम इसको इधर पे अपलोड करोगे, ये अगर तुम्हारी वीडियो में ऑडियो होगी तो उसी ऑडियो से ये ऑटोमेटिकली कैप्शन जनरेट कर देगा। और अगर तुम चाहो तो इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि इसमें तुम्हें कौन सा एनिमेशन देना है, कौन सा फॉन्ट लगाना है, कौन सा कलर करना है, सब कुछ इसमें कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको अपने हिसाब से कर देता हूँ, इसको येलो कर सकते हो, इसको सिंगल वर्ड में दिखाना है कि जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। भाई कैप्शन थोड़ा बड़ा लग रहा है और इसके लेटर्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं इसके लेटर्स थोड़े कम करके इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा। हाँ, तो फिर कुछ ऐसा लग रहा है। तो मैं YouTube पे पिछले कई साल से एडिट कर रहा हूँ और मुझे तो इमेजिन करो कि तुम्हारी वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी है कि कोई बंदा चाहकर के भी उसे लास्ट सेकंड। हाँ, फिर और अगर तुम चाहो तो ये इसमें अगर तुम्हें कुछ वर्ड अगर गलत दिख रहा हो, कुछ वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही हो, तो उनको भी तुम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें इधर पे ऑप्शन दिख ही रहा होगा। हाँ, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाकी के 2 टॉपिक्स मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर तुमको नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसे जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। हाँ, और इस बार 1 साल नहीं लगेगा। और भी अगर तुम्हें कुछ जानना हो वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड या थंबनेल्स के रिलेटेड, फॉन्ट्स के रिलेटेड, तो तुम मेरे चैनल को एक बार विजिट कर सकते हो, और वरना तुम्हारे सामने तो कुछ वीडियो आ ही रही होंगी, उनको क्लिक करके तुम वॉच कर सकते हो।